बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में एक किसान के घर जन्मे पंकज त्रिपाठी की गिनती आज सफल अभिनेताओं में होती है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि बेहद साधारण है। उनके पिता गांव में ही 4 एकड़ जमीन पर किसानी करते थे। पंकज भी पिता का हाथ बंटाते। बेचने के लिए वे आलू, गन्ना, गेहूं और तंबाकू उगाते और परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए चावल और सब्जियां उगाते थे। बेलसंड गांव से बॉलीवुड तक का सफर काफी संघर्षपूर्ण तो रहा, लेकिन पंकज सफलता के बाद भी अपने गांव जमीन, घर और माता पिता से गहरे जुड़े रहे। दिल से हमेशा वह किसान ही रहे। पंकज अपनी सरलता और देसीपन के लिए खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन सही मायने में यह स्वभाव और संस्कार उन्हें अपने पिता और घर से ही मिले हैं। पंकज हमेशा कहते, पिताजी और मां के आशीर्वाद से ही सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मेरे पिता को खूबसूरत घरों और महंगी चीजों से मोह नहीं है। मैं फिल्म उद्योग में क्या और कैसे करता हूं, उनको सही से यह भी नहीं पता है। मेरी उपलब्धियों पर उनको कोई घमंड नहीं है। उन्होंने आज तक नहीं देखा कि कोई सिनेमा घर अंदर से कैसा दिखता है। अगर कोई उन्हें अपने कंप्यूटर पर या टीवी पर दिखाता है तो वह मेरा काम देखते हैं। पंकज त्रिपाठी कहते हैं कि 2004 में मुंबई आए थे 16 अक्टूबर को पत्नी के साथ, और ये तय करके आए थे कि वो अभिनेता बनना है, हिंदी सिनेमा में काम करना है तो मुंबई चलते हैं। मालूम था लड़ाई लंबी है, वक्त बहुत लगेगा, तो हमने तैयारी कर रखी थी पहले से। पत्नी को बोला था कि तुम बीएड कर लो ताकि शुरुआती में तुम कहीं टीचर की नौकरी कर लेना, और मुझे तो पता नहीं मेरा क्या होगा, कितना समय लगेगा। तो उतने दिन घर चलाने के लिए कोई तो एक कमाने वाला चाहिए, तो पत्नी ने बीएड कर लिया था। मुंबई आते हम शुरुआत के 2 महीने अपने दोस्त के घर पे रहे। भानु नाम है उसका, मेरा बैचमेट है भानुदय, और हम अपने लिए घर खोजते रहे। फिर हमारे बजट के लिहाज से एक कांदीवली वेस्ट में एक छोटा सा घर मिल गया, जहां हम लोग आ गए, शिफ्ट हो गए। 2 महीने बाद फिर शुरू हुई बात नौकरी, पत्नी की नौकरी खोजनी है। तो क्लासिफाइड अखबारों में आते हैं ना, सो उसमें खोजते थे हम लोग टीचर्स की वैकेंसी कहाँ है। दूसरी कहानी मेरी क्या चल रही थी, मैं उस समय हार्ड कॉपी तस्वीरों का वक्त था, तब मेल नहीं आए थे कि हम मेल कर दे तस्वीरें, या ऑडिशन बाद का चीज़ है। पहले आपकी तस्वीर पसंद आनी चाहिए, तब ऑडिशन के लिए बुलाते थे, और तब कास्टिंग डायरेक्टर्स भी नहीं आए थे। और तब कास्टिंग मतलब बहुत छोटे छोटे रोल्स में नए एक्टर को लिया जाता था, और जो भी एक सेट पैटर्न था। और मैं ईश्वर के बहाने से दफ्तर घूमते रहा, मेरे ईश्वर काम नहीं आ रहे थे, कास्टिंग नहीं हो रही थी। थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा, ईश्वर काम आए, मौके मिले, बहुत सारे मौके धीरे धीरे मिलने लगे। वसेपुर पहला मौका। हम तो वो है ना सीड्स जो कहीं गिर गए थे जी, अब मिट्टी में दबे रहे बहुत दिन। लोगों को लगा दबा हुआ है, मर जाएगा, बट हम नहीं मरे। हम धीरे से ग्रो कर गए, एक दिन स्प्राउट बने और पौधा बनने लगे। जब आपके पास नदी, जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि अगर नदी पे ब्रिज नहीं, पुल नहीं है ना, तो इंसान तैरना सीख जाता है। तो जब सुविधाएं कम होना, तो उसका रोना नहीं रोना चाहिए व्यक्ति को। इट मीन्स वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा बेहतर इंसान या ज़्यादा मजबूत व्यक्ति बन सकते हैं आप। तो ज़िंदगी में जो भी लगे कि ये कमियां हैं, ये परेशानियां हैं ना, उनको अपनी ताकत बनाओ, फिर मज़ा आएगा। सो पत्नी की नौकरी लग गई, और मेरे ईश्वर कुछ सालों बाद काम आए, और जब प्रोफेशनल हुआ माहौल तो हमें काम मिलने लगे। और बाद के दिनों में अब तो इतने ज़्यादा काम मिलने लगे कि घर पे किसी एक को रहना ज़रूरी है, मेरे और पत्नी में से। तो पत्नी को स्कूल की नौकरी कुछ साल पहले छोड़नी पड़ी। कुल जमा बात इतनी है कि प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हम किसान परिवार से आए हैं। किसान एक बीज डालता है ज़मीन में, और डालने के बाद उसको मिट्टी से ढक देता है। उसको मालूम है कि इसमें वक्त लगेगा। मेरा काम है फेवरेबल कंडीशन देना इसको। धीरज बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जिंदगी में जो काम करना चाहते हो, कोई भी काम छोटा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिनेमा के ही अभिनेता बने। आप गोबर उठाने में भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो, और कैनवस पे भी आप गोबर डाल सकते हो जी। ज़िंदगी के जिस हिस्से में है ना, आप अपना आर्टिस्टिक अप्रोच रख सकते हैं। ज़िंदगी यही है, कुछ नहीं है। कभी लंबा दिन, कभी छोटी रात, और कल से वापस रात धीरे धीरे छोटी होगी, दिन लंबे होने लगेंगे। तो ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारे, वो ऐसे ही है। तो कभी परेशान मत होना। जो अभी है आपके साथ, ये कल नहीं रहेगा। फेल्योर भी और सक्सेस भी। इसलिए परेशान मत होना, जमे रहो। असफलताओं में परेशान मत हो, और सफलताओं में उड़ो मत।